नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? क्या कभी आप थाने जाते हैं एफआईआर लिखवाने किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग? यानी किसी ने कोई 302 का ऑफेंस किया हो या कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा 7 साल या 7 साल से अधिक हो, तो पुलिस वाला एफआईआर लिखने से मना कर देता है। कह देता है कि नहीं, हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इस केस में एफआईआर लिखी जाएगी या नहीं। तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता उन केसेस में होती है जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड हों, कॉमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड हों, करप्शन से रिलेटेड हों या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड केसेस हों, उनमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में एक डिसीजन दिया, जो कि मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो बेसिकली रिआइटरेट करता है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को, और इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात को, जिसमें बताया गया कि पुलिस के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि उन्हें एफआईआर रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। वो डिनाई नहीं कर सकते अपने इस अथॉरिटी से कि हम इस केस में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, या अगर उन्हें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी भी है तो वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इस बात पे की जाती है कि क्या कोई ये ऑफेंस जो है ये कॉग्निजेबल बनता है अथवा नहीं बनता है। क्या इस केस में जो इसके फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, मेरिट ऑफ द केस, उनको डिसाइड करने का कोई राइट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अदर्स गाइडलाइंस दी जो केसेस में कि एफआईआर रजिस्टर्ड करते वक्त अगर पुलिस वालों को लगता है कि ये केस जो रजिस्टर्ड किया जा रहा है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो उन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी और उसकी कॉपी जो पार्टी जिसने एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई है उन्हें सौंपनी पड़ेगी। और ये अगर क्लियर होता है कि ये कंप्लेंट केस है तो उसकी प्रोसीडिंग्स अलग होती हैं। और अगर पुलिस ये रिपोर्ट बना के दे देती है, जैसा अब बीएनएसएस 173 क्लॉज 3 में मेंशन किया गया है कि ये एफआईआर से रिलेटेड या कॉग्निजेबल केस नहीं है, जो 3 साल से अधिक तक के केस माने जाते हैं, तो उसमें भी बताना पड़ेगा पार्टी को कि ये केस क्यों कॉग्निजेबल केस नहीं है, क्या उन्होंने फैक्ट्स डिसाइड किए। और दूसरी चीज़, कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस वाले जब वर्दी पहनते हैं तो उन्हें धर्म, जाति, इन सब से, रंग भेद, इन सब से ऊपर उठ के कार्रवाई करनी चाहिए वह, और संविधान का पालन करना चाहिए। वह किसी पार्टी, किसी दल के प्रति अपनी निष्पक्षता प्रदर्शित ना करें, क्योंकि यह किसी के राइट का उल्लंघन करता है। और ये उनको डायरेक्शन दी गई कि आप, मैंडेटरी है आपके लिए कि आप एफआईआर का रजिस्ट्रेशन करें। और जो भी इस केस में जिन पुलिस वालों ने ऐसा एफआईआर रजिस्टर करने से मना किया था, जो दंगा हुआ था 2023 में महाराष्ट्र में, उनके खिलाफ होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्शन दिया है कि आप इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें। धन्यवाद। ऐसी ही बढ़िया वीडियो के लिए जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।